जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज फिर आप सबका स्वागत है। तो आज हमारे इस शो में मौजूद हैं हमारे साथ बहुत ही बड़े कलाकार, भजन सम्राट जनाब अनूप जलोटा जी। हम नमस्कार। उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जनाब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फिर से इस शो में बुलाया है। मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ रही है कि मेरी माँ भी और भी औरतें त्रिफला से बाल धोती थी। हाँ, तो वो कौन सा त्रिफला है? वो होता है इक्वल मात्रा का। अच्छा। जो जैसे जो त्रिफला का हम एक जूस बनाते हैं जी पीने के लिए। एक बार क्या हुआ, जैसे हम बिजनेस करते हैं, दुकानदारी भी है, तो हम बैठे, हमारी बेटी ने BAMS किया हुआ है अच्छा। आयुर्वेद में, तो वो भी बैठी। त्रिफला का हमारे पास वो आ गया जूस पीने वाला, और उसमें त्रिफला का आ गया और एलोवेरा का आ गया जी। अच्छा। दो जूस आ गए और वो थे बिल्कुल प्योर। कीमत उनकी ज़्यादा थी मार्केट में, तो फिर चलता है जो भी, जब प्योरिटी आएगी तो कीमत बनेगी। बनेगी। हम 3 लोग बैठे हैं, 4 लोग, मैं कह रहा हूँ यार ये प्रोडक्ट अपना गलत बन गया। जो मार्केट में बन रहा है ना वैसे ही बनाना चाहिए था, अपने को प्योरिटी देनी नहीं चाहिए थी या बनाना ही नहीं चाहिए। तो एक हमारे वैद हैं बहुत पुराने, वो कहते गोल साहब इससे अच्छा तो बनाते ही ना। ओह। मैं कहा सर अब ये अंदर पड़ा ख़राब होगा, लोग ले नहीं रहे इसको, क्या करें? कहते कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। वो बताने लगे, कहते इनको दोनों को मिक्स कर दो, आंवला और त्रिफला, ना सॉरी एलोवेरा और त्रिफला। लोगों को बोलो कि इनको 2-2 चम्मच मिला के लो। जो एलोवेरा है सर, कहते वो तो एनर्जी देगा, गट हेल्थ को ठीक करेगा। त्रिफला भी गट हेल्थ को, बंदे का पेट ठीक हो गया तो वो ठीक। तो हमने वो भी कोशिश करी जी। फिर बेटी बोलती है, कहती पापा एक काम करो। मैं कहा क्या? कहती दोनों को मिला के बाल धोने के लिए दो। हाँ। अरे क्या बात हुई जलोटा अच्छा। जी। उसके बाद वो प्रोडक्ट ढूंढे नहीं मिला, लोगों को चाहिए था ऐसा हाँ, कुछ। यस। तो जैसे ही सर उसने बोला, मैंने कहा बुलाओ 2 बोतल मंगाओ, दोनों को मिक्स किया, डाला। मैं कहा चल बेटा ये घर लेके चल। घर जाके अपने बालों को देखा करके, उसके देखा तो बालों में कंडीशनिंग हो गई सर। वाह वाह। तो हमने उसको एलोवेरा त्रिफला नाम से, हेयर कंडीशनर के नाम से अप्रूव करवा लिया, देखो अरे गवर्नमेंट वाह, से। बहुत और बढ़िया। लोगों ने उसको लेना शुरू कर। एक ही प्रोडक्ट है जी जो मतलब हेयर की कंडीशनिंग बिना साइड इफेक्ट के करता है और बिना केमिकल के कर रहा बहुत है। बड़ी तो बात है, अब बहुत देखो बड़ी। कितनी बड़ी बात आपने निकलवाई मेरे से। हाँ, सच जी। तो ये चीज़ बनी सर, आंवला और उसके बीच में ना सॉरी त्रिफला और उसके बीच में ये एलोवेरा का मिश्रण जो है, कमाल के बाल उसके मुलायम हो जाते हैं और शाइनिंग हो जाते हैं। अब वो जो इतने बॉटल्स वो खरीदते हैं कंडीशनर की, वो हाँ सब बंद। बंद। वो जिसने ले लिया ना जी ये वाला, उसको तो इसी, अब जैसे X+ कैप्सूल है हमारा, जिसने आज खा लिया वो दूसरे दिन खाना ही है उसने। हाँ, फील करेगा वो अच्छा। उसको विश्वास हो जाता है कि यार ये चीज़ अच्छी है। तो ऐसी जो अब हमारा जो त्रिफला विद एलोवेरा जूस बना था, वो हमने लोगों को पीने के लिए दिया ही नहीं। हमने बोला हाँ कि हाँ, अब सर बालों पे को मलो, क्या। बालों को मलो और बॉडी को मलो। वो बॉडी को भी अच्छे से साफ करता है। ये आपकी बेटी का सजेशन तो था, हाँ, वो आज के मैजिक कर बच्चे, गया। आज की जनरेशन सर, अब हाँ आपके बच्चे आपसे बढ़िया हाँ, बनाएंगे बिल्कुल बढ़िया ये। सजेशन दे हाँ देते। वो अच्छा ही करेंगे जी। बिल्कुल बच्चों ने बिल्कुल। जब उसने सुजेशन दिया तो हम तो जितने बड़े थे वहाँ सीनियर बैठे सारे भचक्के रह गए कि ये तो सोचा ही नहीं कभी किसी ने। हमें तो ये था कि जो जुराब है वो पैर में ही डालनी होती है, ये तो कभी सोचा ही नहीं कि ये शैंक भी साफ कर सकती है। हाँ, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। तो ये चीज़ें हैं कि बच्चों में आइडिया होता है, तो बढ़िया हो गया सर ये। ब्राइट माइंड है। जैसा कि आपने कहा कि त्रिफला तो अमृत है। बहुत सी बीमारियों को ठीक करता है। एक ऐसी बीमारी है जिससे करोड़ों लोग परेशान रहते हैं, हम्म। कह भी नहीं पाते, छुपाते हैं, हाँ छुपाते हैं। बताते नहीं। लेकिन उनको देख के पता लग जाता है, जैसे चलते हैं, जैसे बैठते हैं, उठते हैं, तो पता लग जाता है कि इनको ये बीमारी है। वो है पाइल्स। हम्म। ये पाइल्स के लिए क्या त्रिफला काम का है? बवासीर, पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल, वही है ना। पाइल्स का एक हाँ प्रकार है सब। हाँ, तो ये ना जी, एक्चुअल जो त्रिफला है, जो भी आप वैद्य के पास जाओगे कि हमें पाइल्स की कोई ट्रीटमेंट करनी है, तो उसका पहला प्रोडक्ट त्रिफला ही होता है। और अगर हरड़ जलाबा डाला हुआ है, त्रिफला पे वैद्यवान लिखा हुआ है, तो वो सोने पे सुहागा। और जो लोगों को एक्चुअली पता होता क्या है जी, जो बवासीर का पेशेंट है वो जोर लगाता है,
जोर लगाता है तो मस्से बाहर निकल जाते हैं, फूल जाते हैं। मस्से तो आपके भी हैं, मेरे भी सबके हैं, हैं, सबके हैं। वो जब जोर लगाता है तो वो बाहर आते हैं। और जब वो बाईबादी बढ़ जाती है, उसका पेट साफ नहीं होता, कब्ज रहती है बार बार, तो वो मस्से जो हैं वो बाहर आ जाते हैं और पक जाते हैं। फिर उसको कहते हैं ये मस्से वाली हो गई। फिर जब वो ज़्यादा हो जाते हैं फिर ब्लड भी आने लगता है, फिर कहते हैं ब्लीडिंग पाइल। फिर सर्जरी कराओ। सर्जरी कराओ, सर्जरी के बाद फिर वही होता है, 2-4 महीने 6 महीने निकल जाते हैं, फिर मस्से बाहर आ जाते हैं। तो दोबारा उसमें क्या है जी कि एक हमारे वैद्य जी ने बनाया एक ऑयल, मैं आपको बता दूं। वैद्य जी क्या, वो केरला में है वैद्य, उन्होंने बनाया था एक ऑयल जिसका नाम है पाइल सेट ऑयल। पाइल सेट मतलब वो एक ही बॉटल बहुत होती है, जिसको भी दी उसको दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके आगे ना इतना सा पिन लगा हुआ है, उसको ऐसे करके उसने गुदा में डालना, उतना ही एरिया गुदा में जहाँ जहाँ मस्से हैं उतना डाल के उसने पिक कर देना, उतना ही ऑयल अंदर चला जाता है। तो वो ऑयल जब मस्सों को लगता है ना जी, तो वो दिनों में ख़त्म। और इन्फेक्शन जो पोर्टल वेन की अंदर की इन्फेक्शन होती है उस ऑयल को देने से वो भी ख़त्म। और उसके बाद ऊपर से त्रिफला अमृत पाउडर जो है वो लेने से आप देखेंगे जो पाइल के पेशेंट हैं उनको लगता है कि हमें जैसे हुई ही नहीं कभी। मतलब महीने 2 महीने के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर ये दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और साथ के साथ हम त्रिफला उनको जरूर कह देते हैं भाई इसको जीवन भर ले लें, हड्डियाँ मजबूत करेगा, रसायन है, पेट साफ करेगा, स्टूल स्मूथ होता है तो तकलीफ नहीं होती। अब जैसे सर किसी को पेट साफ हो गया, लेटरिन आ गई, पेट साफ हो गया, उससे कुछ भी करवा लो सब भंगड़ा कर लो। पेट में टॉयलेट पड़ी हुई है, पेट साफ नहीं हुआ, उससे कोई कहे यार ये तेरे को सोने का हार पहनाऊंगा, यार 1 मिनट रुक जा, है ना, तो मतलब उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ जो है त्रिफला अमृत जो है वो सचमुच अकेला पाइल्स के लिए नहीं, जो माइग्रेन के पेशेंट हैं, बात करेंगे, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, इन पे बात करेंगे, तो उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि इस शरीर को रीढ़ की हड्डी ही सीधा रखे। हाँ, क्या बात, जो खाए अंजीर तकड़ी रहे जंजीर। हाँ। अगर उसमें कोई दोष हो जाए तो इंसान या तो झुक जाएगा या पेन के कारण ऐसा हो जाएगा, आ करता रहेगा, चलने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत। जो स्पाइन है इसकी फिटनेस कैसे रखी जाए? क्या बात है। अब उसमें लोअर है, अपर है, लेकिन पूरा स्पाइन का जो हिस्सा है उसकी फिटनेस कैसे रखी जाए? ये ना एक अपने आप में अपना शरीर का एक ये कह लो कि वो होता है स्तंभ है, बिल्कुल। इसके बिना शरीर का कुछ नहीं हो सकता। और इतनी अच्छी ये चीज़ बनाई है भगवान ने, है तो संगली जैसी है, इसको कैसे मजबूत रखा कि पूरी बॉडी को टिका के रखा, क्या कमाल किया ऊपर वाले ने। लेकिन आप देखो पहलवान लड़ते हैं कुश्ती एक दूसरे से, हम कितना कुछ करते हैं, इसको कुछ नहीं होता। अगर कुछ हो जाए ना सर, फिर इंसान से कुछ नहीं होता। हाँ, फिर तो हो गया, फिर तो वो गया बेड पे। डॉक्टर भी कह देता कि डिस्क हिल गई भैया सो जा, पड़ा रहे। कोई कहता खरोड़े का जूस पी ले, कोई सूप पी ले, कोई कहता चने का सूप पी ले, कुछ नहीं होता, वो बेल्ट लगा के घूम रहे हैं। सर कुछ नहीं होता। इसके लिए सबसे मस्त चीज़ बनाई है भगवान ने, दी है काला गोंद का कैप्सूल। हाँ, अच्छा। काला गोंद जंगली, एक काला गोंद होता है जी, काला गोंद जंगली। अच्छा। जो जंगली काला गोंद है सर, उसका कैप्सूल, या उसको सीधे भी ले सकते हो अगर मिलता है, नहीं मिलता तो वैद्यबान का कैप्सूल मंगाओ, काला गोंद जंगली। और उसके साथ लो जो अपना वो एक ऑयल बनाया हुआ है काले गोंद से बना है, वो है सर जोड़ फिट ऑयल है, जो स्पाइन पे लगाना है पूरा। अगर जिसकी स्पाइन को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो लगाए ना जी, जिंदगी में कभी स्पाइन को प्रॉब्लम। बहुत अच्छा, वो लगाए। और वो लगाते नहीं ना लोग, कहते हैं जब देखेंगे जब टूटेगी तो जोड़ लेंगे, लेकिन जब नहीं टूटी तो उसको मजबूत रखो। अब घर की दीवारों को पेंट क्यों करते हैं हर दिवाली पे, कि चमकती रहें। तो ये भी तो भगवान का दिया हुआ ऐसा बड़ा घर है अपना जिसमें हम रहते हैं, उसको भी तो रखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो स्पाइन के ऊपर जब ऐसे ऐसे तेल लगता है ना जी, ऊपर नीचे करके, और पीछे उसके पूरी पीठ पे, मैं तो हमेशा कहता होता हूँ मियाँ बीवी दोनों जब आते हैं कि भाई दोनों एक दूसरे को लगा दिया। हाँ, ठीक बात। उससे क्या होता है कि उससे प्रेम बढ़ता है,
एक तो रिलैक्स मिलता है और प्रेम प्रेम, बढ़ता है एक दूसरे के लिए। 5 मिनट का वो जो समय होता जी हाँ, है जी हाँ। उसमें गुस्से गिले दूर हो जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये रीढ़ की हड्डी पे लगाना चाहिए। और इसका क्या फ़ायदा मैं आपको बताऊं सर, कि जो अपनी स्पाइन है उसको एक तो ये काला गोंद जंगली बचाता है, और इसके साथ एक कैप्सूल डेली खाना जी रात को, पंचम हल्दी वाले दूध के साथ। और जिनको लगता है कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही गोयल साहब कैप्सूल खिलाई जा रहे हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल मत खाओ भैया, आपकी हड्डी है, आपने देखना है। हाँ एक बात मैं बता देता हूँ जो आप घर पे कर सकते हो, अगर करनी है तो कर लेना, वरना मेरे पास तो एक दिन काला गोंद जंगली लेने फिर आओगे ना, उससे पहले घर पे कर लो। घर पे क्या है, एक मैं हमेशा बताता रहता हूँ, सबसे बेस्ट चीज़ है 5 बादाम और 5 उसके अंदर किशमिश और एक उसमें अखरोट और एक उसके अंदर अंजीर। हमारे वैद्य जी कहते हैं, ग्रंथों में लिखा है कि जो रोज खाए अंजीर उसकी मजबूत बनेगी जंजीर। हाँ, जंजीर मतलब रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। और वो जब बनती है तो वो रोज़ अगर खाएंगे, एक तो पेट साफ रहेगा, एक बादाम से ब्रेन को ताकत मिलती है, किशमिश के साथ आपके आई सिस्टम को, ईएनटी को ताकत मिलती है, अखरोट जो है वो तो है ही दिमाग के लिए सबसे बढ़िया चीज़। और ये चीज़ें अगर आप करते रहोगे तो आपकी जो स्पाइन है वो ठीक रहेगी। और सर एक इसके ऊपर 6 मन के ऊपर के जो सर्वाइकल, अब लोग कहते हैं मुझे सर्वाइकल की बीमारी होगी, भाई सर्वाइकल तो आपका एक पार्ट है। हाँ, सही कहा। आप ये कह सकते हो सर्वाइकल बीमार हो गया, आप ये नहीं कहते सर्वाइकल कोई बीमारी है, वो तो पार्ट है। लेकिन अगर वो जो ऐसे होता है ना जी, सर्वाइकल के ऊपर से रीढ़ की जो हड्डी होती है ना ऐसे ऊपर हो जाती है, जैसे गाय के ऊपर बनी होती है टुठ सी, है ना, तो वो ऐसे गर्दन पे उठ जाती है। वो जब उठती है ना जी उसमें दर्द, तो फिर इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसके चाहे बच्चों की शादी क्यों ना हो, उसको वो भी बुरी लगती है। मैं तो अपने कई दोस्तों को जानता हूँ, हम्म उसमें कुछ सिंगर्स भी हैं, म्यूजिशियंस भी हैं, हम्म, बेचारे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते बैठ, नहीं कर पाते। न बैठ पा रहे हैं, न खड़े हो पा रहे हैं, बहुत तकलीफ में। अच्छा, तकलीफ में गाना ठीक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सर, मन से नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। तो तकलीफ में वो तो हो सकता है कोई सैड सॉन्ग गाना हो तो सैड सॉन्ग में नहीं होता। मतलब हाँ, ये एक बता दूं आपको कि उस पे जब आप लगाते हो ना जी, वो क्रीम हम देते हैं एक, उसको उसका नाम रखा हुआ है अपना क्या कहते हैं, सेल्वी टच क्रीम। अच्छा, सेल्वी टच क्रीम को उतने एरिया में लगाओ, और साथ में जो ऊपर कंधे होते हैं उस पर भी लगा दो, तो 2-4 मिनट ऐसे ऐसे करोगे आप, जो भी गाना गाना गा लो, हाँ, अच्छा, मिनटों में वो गायब करती है। उसको हम जरूर कहते होते हैं कि इसमें जादू है। लोग भी कहते हैं गोल साहब इसमें तो सचमुच जादू है, ये तो वरदान है आपकी क्रीम। क्यों, उसको कहीं भी दर्द हो रहा है जी, घुटने में, बैक में, कहीं भी उसको लगा दो, और वो एक कमाल की चीज़ है जो स्पाइन को भी कंट्रोल करती है और सर्वाइकल को भी ठीक करती है। और उसके साथ साथ कई लोगों को होता है माइग्रेन। अब माइग्रेन कई तो कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया, मैं कहता हूँ माइग्रेन जो है वो पेट से जुड़ा हुआ है, अच्छा, आपकी नाभि से जुड़ा हुआ माइग्रेन का रोग है। अब माइग्रेन जब होता है तो उसका जब अटैक आता है तो पेशेंट पागलों की तरह हो जाता है, उसको कुछ भी, वही बात सर्वाइकल वाला रोग सेम, ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो इंसान एकदम अपसेट हो जाता है। तो उसको क्या करना चाहिए, जो माइग्रेन का पेशेंट है उसको वो जो सेल्वी टच क्रीम है ना जी, उसी की ऐसे करके हल्की सी ऐसे लगा ले, ओके। सर जितना सिर फट रहा है 5-10 मिनट में स्टेबल हो जाता है। और उसके अंदर कोई दवाई नहीं, लोग तो गोलियां खा जाते हैं इतनी महंगी महंगी, वो गोलियों से और भी परेशानी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं इनका ध्यान रख करके चलें, तो माइग्रेन के लिए कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले त्रिफला पाउडर शुरू कर दो। 1 चम्मच सुबह रात को पानी में डाल दो, सुबह उसको पानी घोल करके पी लो, ये महिलाओं के लिए है। अगर पुरुष जेंट्स को कोई प्रॉब्लम है ऐसी तो वो त्रिफला सुबह घोल के रखें, शाम को जब घर आते हैं आते ही पिए, उनके लिए रात को है और महिलाओं के लिए सुबह है। तो ये त्रिफला पाउडर अगर शुरू कर देते हो तो पेट साफ, पेट से गैस साफ, और जब गैस साफ तो दिमाग का गुबार भी खत्म हो जाता है, और उससे क्या होता है कि सारा जो है दिमाग के अंदर दर्द वो कम हो जाता है। तो अगर रोज़ आप खाएंगे त्रिफला तो होगा ही नहीं। तो माइग्रेन का ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है। और एक हमारा ब्रेन डोज कैप्सूल है, हमने पहले भी बताया, और 2-4 चीज़ें हैं इसके लिए जो आप कर सकते हो और उससे आपको पूरा लाभ मिलता है। बहुत अच्छा। और जलोटा जी मैं बताऊं कि माइग्रेन के जो पेशेंट हैं उनकी आई साइड वीक हो जाती है,
उनके दांत वीक हो जाते हैं, उनकी कानों की आवाज़ बहुत चली जाती है। तकलीफ होती मतलब माइग्रेन एक ऐसा बीमारी है ना, पता नहीं ये कहाँ से आई, कैसे आई, और इसका ट्रीटमेंट बहुत छोटा सा है, सिंपल सा है। लोग पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता। लेकिन हाँ, इसमें परहेज़ ज़रूर होते हैं, वो करने चाहिए, और जो डॉक्टर या वैद्य बताते हैं उनका ध्यान देना चाहिए। एक डॉक्टर साहब बहुत बहुत ही पॉपुलर प्लेबैक सिंगर हैं, लेडी हैं, उनके कुछ 5 महीने से कान खराब हो गए, उनको सुनाई नहीं पड़ता। अब जिसे सुनाई नहीं पड़ेगा वो गा भी नहीं सकता, वो गाएगा कैसे कि सही गा रहा है, गलत गा रहा है, सुर में गा रहा उसको है, खुद तो पता ही उसको नहीं अपना पता नहीं। तो उनके कान खराब होने से, तो अगर इस चीज़ों का लोग नियमित पालन करते रहें तो कान पे असर नहीं होगा, ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक बात और है, ऐसे सरसों का तेल लेना है, ऐसे उंगली पे लगाया, दोनों पे ऐसे कान में लगाए, बस अंदर नहीं डालना, बाहर बाहर लगाए। तो उससे क्या होता है, सर की एकदम ऐसे खुल जाते हैं कपाट से, जैसे कुछ छेड़ दिया हो। तो वो एक उनके लिए फ़ायदेमंद टिप है, ये उनको अपनाना चाहिए। और बेल का शरबत पीना चाहिए, बेल का मुरब्बा का लेना शरबत। चाहिए, सबसे बढ़िया चीज़ है। ठीक है, मैं ये पहुंचा दूंगा खबर हाँ, आपकी। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है जी। बेल का मुरब्बा, बेल का शरबत जो है कानों के लिए भी अच्छा है और पेट के लिए भी अच्छा है। कोई डॉक्टर साहब ऐसी ड्रिंक बताइए जो एक तरह का डिटॉक्स हो, शरीर की सारी गंदगी, जहाँ जहाँ जो कुछ भी अटका है, क्योंकि अटका तो गले से नीचे तक हो सकता है, गले में भी अटका हो सकता है, चेस्ट में अटकता है ही है, इंस्टेटाइन में अटकता है ही है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा कोई ड्रिंक है जो ये पूरा पैसेज जो है वो साफ कर दे? एक ड्रिंक। एक ही चीज़ है जी ऐसी, जो गवर्नमेंट से लैब टेस्टेड है, क्लिनिकली लैब टेस्टेड है, और वो है कैप्सूल लिव एक्शन। अच्छा, वो ड्रिंक नहीं है। वो लोग कहते थे कि ड्रिंक दे दो, ड्रिंक का कैरी करना बड़ा मुश्किल था फॉरेन में, विदेश में। तो उसको कैप्सूल में एक्सट्रैक्ट लिया, डाला, पता है क्या जी, हम बताते हैं, घर पे बना सकते हो भाई, सब लोग बनाओ इसको और खाओ। और थोड़ा कड़वा होता है, तो उसमें जिन लोगों को शुगर है वो तो ऐसे ही ले ले, जिनको शुगर नहीं है वो उसमें मीठा डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं। उसमें डाला है हमने भूमि आंवला। एक तो आंवला होता है, ये एक भूमि आंवला। जो भूमि आंवला है वो लीवर का सबसे बड़ा दोस्त है। अच्छा। लीवर को ठीक करने का, लीवर की सफाई करने के लिए उससे बड़ा प्लम्बर हो नहीं सकता। और उसके अंदर डाला गया कुटकी, फिर चिरायता, फिर कालमेघ। 4 चीज़ें सर, 5वीं कोई चीज़ ही नहीं है। पहला प्रोडक्ट है जिसमें 5वीं चीज़ डाल ही नहीं पाई, 4 ही डली। और वो ऐसा प्रोडक्ट बना जी, फैटी लीवर ठीक, किडनी का प्रॉब्लम था वो ठीक, हार्ट पे प्रॉब्लम। अब लोग कई बार कहते हैं कि जी फिर तो गोयल साहब ये कैप्सूल ना हो गया, ये आपका कैप्सूल ही पीजिए ही हो गया। ये भाई इसके बारे में पढ़ के तो देखो, काल में क्या चीज़ है, कुटकी क्या करती है, और चिरायता क्या करता है, और उसके अंदर भूमि आंवला क्या करता है, आपको पता चलेगा। जो वैद्य भाई मेरे सुन रहे हैं वो मेरी बात को समझ रहे हैं कि गोयल साहब को किसी ना किसी अच्छे गुरु ने ये चीज़ सिखाई हुई है, क्योंकि गुरु ही बताते हैं। तो सर ये चीज़ जो है, इसका पाउडर बना लो, और एक चम्मच में थोड़ा सा लेकर के आप उसको, अगर ज़्यादा कड़वा लगे तो कोई शहद वगैरह मिला के ले लो। अगर कड़वा खाते हो तो क्या दिक्कत है, कड़वा ही खा जाओ, क्योंकि उसने आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी गंदगी है जी, लीवर की, हार्ट की, ब्रेन की, सब क्लीन करनी है। आप देखते जाइएगा कि ये नुस्खा आपका जलोटा जी जितने लोगों ने भी ले लिया, वो जीवन में कभी फैटी लीवर के शिकार नहीं हो सकते। एक सब्जी है करेला, कहते हैं कि करेला बहुत सी तकलीफ़ों को दूर करता है। वो कौन कौन सी तकलीफ़ें हैं जिनको करेला खाने से राहत मिलती है? करेला जो है, एक तो सबसे बेहतर इसका फ़ायदा मिलता है जिनको जोड़ों में दर्द है, अच्छा, बायबादी की प्रॉब्लम है, जो वात रोग से दूषित होते हैं। और दूसरा, ये करेला जो है अगर लिमिट में लिया जाए तो ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। और इसके अंदर बहुत सारे मिनरल, विटामिन्स होते हैं जो बॉडी का पोषण करते हैं। आई साइड को भी फ़ायदा करता है और ब्रेन को भी फ़ायदा करता है, लेकिन इसकी लिमिट है सर। इसका ज़्यादा से ज़्यादा 10 ml या 20 ml ही ले सकते हैं। लोग क्या करते हैं, गिलास भर के पी लेते हैं, फिर वो नुकसान करता है ऑर्गन्स के ऊपर जा कर के। कोई भी चीज़ है एक्सेस मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। करेले के बहुत फ़ायदे हैं। इस तरह के सच्चे भाव प्रस्तुत करने वाले मेरे विचार से आप पहले व्यक्ति हैं।
आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद। क्योंकि ऐसा है जलोटा जी, जब हम अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चे समझते हैं, अपने माता पिता समझते हैं, देश के लोगों को देश अपना है, तो सलाह भी वही होनी चाहिए सच्ची जो हम देनी अपने परिवार में देते बहुत हैं, वही अच्छी, होनी चाहिए। बहुत अच्छी, जी। बहुत अच्छा लगा। आपसे भी मिलकर जलोटा जी बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि आप मिल करके लोगों का बहुत अच्छे तरीके से आप ख्याल रख मिलते सकते रहेंगे हैं। इस तरह। मिलते रहेंगे बहुत जी, अच्छा बिल्कुल। पॉइंट।